आजा आजा मेरी प्यारी बहू, आखिर मेरे आरिफ की बहू भी आ गई। हाँ माँ जी, आ तो गई, लेकिन हमारी देवरानी कितनी काली है। कहाँ ये और कहाँ हम, गोरी सी। तीवर जी, आपको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि अपनी जैसे रंगरूप की पत्नी ले आऊं? वही तो, अब तीवर जी आप कहीं देवरानी जी के साथ बाजार या मॉल घूमने, मूवी देखने जाओगे तो कितने लोग आपको ताना देंगे और आपको काली पत्नी वाला कहेंगे। अरे आप ये छोड़ो, हम 5 बहू का संगठन बनाकर कैसे चलेंगी, क्योंकि उसमें तो ये काली देवरानी सी अलग सी चमकेगी। देवरानी जी, आपने फेयर एंड लवली नहीं लगाया? क्यों? कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी आपको, और उससे भी असर नहीं पड़ा तो फेयर एंड हैंडसम दे दूंगी, लड़कों की गोरी करने वाली क्रीम। बस भाभी, और कुछ मत कहिए। मैंने बहुत सोच समझ कर रागिनी के साथ जीवन बिताने का वादा किया है। समझ आया तुम चारों बहू को? भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। हाँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि बहू बहुत अच्छी है। अब सब अपने अपने कमरे में जाओ। फिर थकान की वजह से सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन जब रागिनी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है तो देवयानी कहती है, वाह बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। लगता है जैसे माँ देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम पर। बिल्कुल स्वाद अनुसार ही है सारे मसाले। ये लो तुम्हारा शगुन, ये मेरा पुश्तैनी हार है। शुक्रिया माँ जी। वो क्या है ना, मैंने बहुत जल्दी खाना बनाना सीख लिया था, इसीलिए मुझे सब बनाना आता है। देख रही हो दीदी, कैसी सासू माँ इस काली बहू को तारीफ करे जा रही है और खाने पर खाना खाया जा रही है। हाँ हाँ, छोटी सब देख रही हूँ। हमें तो शगुन में चांदी का सिक्का थमा दिया और उसे पुश्तैनी हार दे दिया। सच बताऊं तो मेरी आंखें ये मंजर देख नहीं पा रही। लगता है माची को काली बहू ज्यादा ही पसंद है, इसे तो अब हम अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। तुम चारों क्या खुसर पुसर कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। काली बहू अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभालती है, लेकिन जेठानियाँ उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो अक्सर उसे कोई ना कोई काम देती रहती थी। ऐसे ही एक दिन आकृति रागिनी से कहती है, रागिनी ये क्या है ना, बहुत दिनों से तुमने डस्टिंग की, हम तो वैसे भी करते ही रहते हैं। तो ये रसोई घर है, बर्तन बहुत गंदे हो रहे हैं, तुम सारे साफ कर लेना। और हाँ, सलोनी के कपड़े ड्राई क्लीनर पर देकर याद से आ जाना। हे भगवान, इतने सारे बर्तन मुझे अकेले साफ करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। अभी 1 मिनट में सारा काम खत्म कर दूंगी। क्या हुआ, इतने बर्तन देखकर पसीना निकल गया क्या? मैंने तो सुना था देहाती लोग काम करने में काफी माहिर होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो जेठानी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जल्दी से काम खत्म कर दूंगी। फिर आकृति वहाँ से चली जाती है और रागिनी 2-3 घंटे तक रसोई के बर्तन साफ कर रसोई को चमका देती है और सलोनी की साड़ी ड्राई क्लीन से करवा कर लाती है तो मेनका उसे खाना बनाने का काम देती है। काली देवरानी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। कितना काम करती हैं आप। वो क्या है ना, मैंने हाथों में नील आर्ट करवाया है तो आप सबका खाना बना देंगी। नौकर तो छुट्टी पर चले गए हैं। अरे बाप रे बाप, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी जल्दी से कर देती हूँ, ये भी काम पूरा हो जाएगा। फिर रागिनी खाना भी बना देती है। वो बहुत थक जाती है, लेकिन चारों गोरी जेठानी उसे परेशान करने से चूकती नहीं थी, उस पर अत्याचार करती थी। जब मन आता गोरी जेठानियाँ काली बहू का अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों के सामने मजाक भी उड़ाती थी और भोली भाली रागिनी को इस बात का पता तक नहीं चलता था। एक दिन रागिनी घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आती है तो काफी छींक रही होती है। हे हरि राम, कृष्णा जगन्नाथ प्रेमानंद, ये मुझे कितना जुकाम हो गया है। अरे ये क्या बहू, तुझे तो बहुत छींक आ रही है। ठीक नहीं है ये, तू आराम कर, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म काढ़ा लेकर आती हूँ। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? चुप कर, मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती हूँ क्या? फिर देवयानी रागिनी के लिए काढ़ा बनाकर लाती है और उसको पिलाने के बाद उसके सर की मालिश भी कर देती है। दरअसल देवयानी अपनी चारों बहू से ज्यादा रागिनी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसका स्वभाव काफी चंचल था। एक शाम पड़ोसन अनीता देवयानी के पास आकर कहती है, हाय देवयानी, कैसी हो? एक्चुअली मैं तुम्हें अपनी बेटे की 1st एनिवर्सरी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। सो अपनी 5 बहू के साथ मेरे कल घर पर टाइम से आ जाना 5 बजे। या श्योर, व्हाई नॉट, मैं अपनी 5 बहू को लेकर आऊंगी। फिर देवयानी अपनी 5 बहू को पड़ोसन के इनविटेशन के बारे में बता देती है। अगली शाम चारों बहू सुंदर सी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाती हैं। तभी रागिनी उनसे कहती है, जेठानी जी,
आप चारों की साड़ी और मेकअप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। माँ जी ने कहा है बहुत बड़ी पार्टी है तो अच्छे से तैयार हो जाओ। तो आप मुझे तैयार कर देंगी? मुझे ये मेकअप वगैरह आता नहीं है और माँ जी मंदिर से सीधा पार्टी में आ जाएंगी, उनकी चिंता मत कीजिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें इतना अच्छा तैयार करेंगे कि सब लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे रागिनी। क्या पता हम भी फीके पड़ जाएं तुम्हारी खूबसूरती के आगे। शिवानी ये तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी शिवानी अपनी तीनों जेठानियों को आंख मारती है। ओह अच्छा रागिनी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आती हूँ। तब तक तीनों जेठानी जी तुम्हारा मेकअप कर देंगी। ठीक है भाभी। फिर तीनों जेठानी उसका जोकर जैसा मेकअप कर देती हैं, बालों को खराब कर देती हैं और चमकीली सी साड़ी पहना देती हैं। ओके अब तुम तैयार हो गई हो, लेकिन खुद को शीशे में मत देखना, सीधा पार्टी में चलो। हाँ हम चाहते हैं कि तुम लोगों से अपनी तारीफ सुनो कि कितनी अच्छी लग रही हो। सच में जेठानी जी मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ बहुत। फिर पांचों बहू पार्टी में पहुँच जाती है, जहाँ अमीर लोग रागिनी को जोकर जैसा मेकअप देखकर उस पर बहुत हंसते हैं, साथ में जेठानियाँ भी। अरे ये पार्टी में इतनी चमक धमक वाली जोकर बच्चों के लिए बुलाई है क्या? कितना अच्छा मेकअप किया है। कौन है वो मेकअप आर्टिस्ट? OMG इतना फनी मेकअप देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? ये क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? ये लोग मुझे ऐसे देखकर हंस क्यों रहे हैं? एक तो काली पीली सी है, ऊपर से इतना वाहियात मेकअप। काली देवरानी इसी के लायक है, ऐसे ही मजाक बनना चाहिए इसका। पढ़ाई थी हमसे ज्यादा सुंदर दिखने वाली। हाँ अब देख गई सुंदर। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता हुआ देख रागिनी को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए पार्टी से बाहर आ जाती है कि देवयानी उसे देख लेती है। ये क्या बहू इतना क्यों रो रही है? लगता है मेरी चारों बहू ने फिर कुछ किया है। तभी देवयानी की पुरानी नौकरानी शीला पार्टी का सारा हाल उसे बता देती है। फिर देवयानी अपनी बहू का मेकअप हटाकर पार्टी में ले जाती है। आकृति, मेनका, शिवानी, सलोनी, ये सब क्या है? इतना बड़ा मजाक तुम कैसे कर सकती हो इतने लोगों के सामने, वो भी अपनी ही देवरानी का? क्या उसने कभी तुम्हारे साथ गलत भी किया है तो तुमने उसकी पूरी पार्टी में मजाक बनवा कर रख दिया? उस बेचारी ने सिर्फ तुमसे मेकअप करने ही को तो कहा था, उसके लिए तुमने ऐसा किया? माँ जी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो, और कितना झूठ बोलोगी मुझसे तुम चारों। मेरी बहू भले ही काली है, लेकिन उसका दिल तुम चारों से काफी ज्यादा अच्छा है। इतना भी अपने गोरेपन का घमंड नहीं होना चाहिए किसी में भी। तुमने रागिनी का दिल दुखाकर मेरा दिल दुखाया है, इसलिए तुम चारों को मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर देवयानी रागिनी को अपने साथ ले जाती है। तभी उसकी चारों बहू उसके पैर पकड़कर सबके सामने माफी मांगती हैं। माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन घर से मत निकालिए। हाँ माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी भूल का पछतावा है। आज के बाद माँ जी हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी हमें माफ कर दो, माँ जी से बोलो ना। माँ जी चारों जेठानी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए माफ कर दीजिए उन्हें। ठीक है बहू, लेकिन सिर्फ तेरे कहने पर। इस तरह चारों घमंडी जेठानियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रागिनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।